अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था, कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी कि मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर सका, बट नाउ आई एम बैक। एनीवेज़, रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको रमज़ान। ये तो वन ऑफ़ इट्स ओन काइंड रमज़ान है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी अपने लाइफ़ टाइम में, हमारे माँ बाप, क्या बाप दादा, उनके बुज़ुर्गों ने भी शायद अपनी ज़िंदगी में इस तरह का रमज़ान ना देखा हो जो हम लोग कोरोना वायरस की वजह से देख रहे हैं। क्योंकि रमज़ान का महीना जो है ना, ये फेस्टिविटीज़ का महीना होता है। जैसे आप रमज़ान के सुनते हैं तो सहरी रफ्तारी की बरकतें, रौनकें, एक दूसरे के घर पार्टीज़ पे आना जाना, और मस्जिद में दरूद व सलाम, और ये तरावी वगैरह, ये सारा ना एक रौनक का माहौल बन जाता है, जो कि सैड पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो रहा। लेकिन कहते हैं कि ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरीथिंग, तो हर चीज़ में से कोई मुस्बत पहलू निकालना चाहिए, और वो इस रमज़ान का ये है कि आप ये समझ लें कि आपको पूरा महीना इतिकाफ़ करने के लिए मिला है। क्योंकि यूजुअली तो हम आखिरी 10 दिन इतिकाफ़ करते हैं, लेकिन इस रमज़ान में क्योंकि कुछ और करने को नहीं है, आप लॉकडाउन में हैं, तो पूरे महीने इतिकाफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त आप अपने क्रिएटर के साथ, अपने अल्लाह के साथ इबादत में गुजार सकते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। अच्छा, इस बार एक ये बड़ी मज़े की बात है कि वेदर बहुत ज़बरदस्त है। मैंने जब से होश संभाली है, मैंने इतना अच्छा मौसम अपनी लाइफ में नहीं देखा कि मिड ऑफ मई आ गया और अभी तक ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, आपको एसी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। वरना मई में तो फट्टे चक देती है गर्मी, आपको लग पता जाता है। एसी वगैरह चल रहे होते हैं, लुएँ चल रही होती हैं इन दिनों में। तो इस बार मौसम की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ़ मिला है। एनवायरनमेंट बड़ा साफ़ सुथरा हो गया है, क्योंकि ये ट्रैफिक कम है, फैक्ट्रीज़ वगैरह के धुएँ नहीं निकल रहे, तो एनवायरनमेंट बड़ा साफ़ सुथरा है। और रोज़े का एहसास भी नहीं हो रहा है इस अच्छे मौसम की वजह से, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अच्छा, रोज़ा बीइंग ए मुस्लिम, हम सबको पता है कि एक मजहबी फ़रीज़ा है, इबादत है, और इसके बड़े फ़ायदे हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब तो दुनिया मान रही है, साइंटिस्ट पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और अब फास्टिंग एक फ़ैशन बन चुका है सारी दुनिया में। लोग समझते हैं कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप फास्टिंग करें। तो एक तो इसकी ये साइड है कि ये इबादत है, और आप सबको मुझसे बेहतर पता है कि हम लोग रोज़े रख रहे हैं, हम पे फ़र्ज़ है। लेकिन मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैं रोज़े की फ़िलासफ़ी को क्या समझाऊँ, मैं थोड़ा सा वो डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह को हमें भूखा रख के आखिर मिलता क्या होगा? मतलब वो अपने बंदों से इतना प्यार करता है, तो वो क्यों हमें भूखा रखना चाहता है? भूखा रखना, प्यासा रखना किसी को तो अज़ियत देने वाली बात है ना। तो अल्लाह अपने बंदों को आखिर इतने सख्त इम्तिहान से गुजारता क्यों है? मुझे लगता है कि बेसिकली रोज़ा जो है ना, ये आपकी कमिटमेंट है अल्लाह मियाँ के साथ, कि आप वो बेसिक चीज़ें, खाना पीना जो इंसान की फ़ितरत में है, उसकी जिबिल्लत में है, उसके सर्वाइवल के लिए, रोटी पानी के लिए तो इंसान मरने मराने पे उतर आता है। आप अपनी वो बेसिक जो ख्वाहिश है, जो ज़रूरत है, उस पर भी अल्लाह के लिए पाबंदी लगा लेते हैं। और आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आप अकेले या तन्हाई में, आप वज़ू करते हुए भी तो पानी पी सकते हैं ना, नहाते हुए पानी पी सकते हैं, कमरे में छुप के कुछ खा सकते हैं। रोज़ा जो है ये बेसिकली आपकी अपने अनदेखे अल्लाह के साथ एक ऐसी खूबसूरत कमिटमेंट है, एक ऐसा बॉन्ड है कि आप तन्हाई में भी कोई पुट्ठा काम नहीं करते। आपको पता होता है, हर वक्त एहसास होता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें एक्चुअल सोल रोज़े की समझ आ जाए ना, तो यकीन करें कि हम कभी किसी से झूठ ना बोलें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, बेईमानी ना करें, रिश्वत ना लें, इशारा भी सड़क पे हम लोग रेड लाइट क्रॉस ना करें। कभी हमारे मुल्क में से तो पुलिस ही ख़त्म हो जाए शायद, अगर हमें रोज़े की एक्चुअल फ़िलासफ़ी और अंडरस्टैंडिंग जो हमारा रब हमसे चाहता है वो समझ आ जाए। वो सिर्फ़ ये चाहता है कि यार तुम्हें हर वक्त ये एहसास रहे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जैसे ही रमज़ान गुजरते हैं, चाँद रात को ही आप देख लें हम लोग किन कामों पे दोबारा उतर आते हैं, और ईद के दिन हम वापस उसी रूटीन पे चले जाते हैं जो रमज़ान से पहले होती है। तो हम पे तो कोई असर ही नहीं होता। तो एक्चुअल मकसद अल्लाह का हमें कोई भूखा प्यासा रखना थोड़ी है। वो तो कह भी रहा है कि बहुत से लोगों के लिए सिवाय जिस्मानी मुशक्क़त के कुछ नहीं है, क्योंकि वो रोज़े से कुछ सीखते ही नहीं है, और मैं शायद उन्हीं में से एक हूँ कि रमज़ान गुजरने की देर है, मैं वापस अपनी पुरानी रविश और उसी गंदी रूटीन और पुट्ठे कामों पे उतर आता हूँ। तो हमें चाहिए कि हम रोज़े की एक्चुअल सोल को समझें, और वो यही है कि हर वक्त ये एहसास रहे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अच्छा, इंसान की ये फ़ितरत है कि जब वो किसी तकलीफ़ से या किसी एक्सपीरियंस से ख़ुद गुज़रता है, तो उसको वो फिर बेहतर महसूस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कभी दाढ़ की दर्द बहुत बुरी रही है, आपको कोई नेक पेन रही है, तो आप जब किसी और को उस तकलीफ़ में देखेंगे तो आप बेहतर समझ सकते होंगे कि यार ये इस पे क्या गुज़रे, क्योंकि यू हैव बिन थ्रू इट। तो मुझे लगता है कि रोज़े का एक बहुत अहम मकसद ये है कि अल्लाह हमें भूखा प्यासा रखता है ताकि हमें इस ड्रिल से गुज़र के ये एहसास हो कि भूख और प्यास कितनी अज़ियतनाक चीज़ें हैं।
میرے ایک سر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نا افطاری سے پہلے شیشے میں اپنی شکل دیکھا کریں جا کے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بھوکے اور پیاسے بندے کی شکل کیسی ہوتی ہے, مسکین انسان کی شکل کیسی ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھوکا پیاسا نظر آئے گا نا تو آپ اس کی شکل دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یار اس شخص نے کھانا نہیں کھایا ہوا. اس کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے, آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ یہ بھوکا ہے. تو روزے کا مقصد ہے ہمیں ایک حساس انسان بنانا, ہمارے اندر سینسٹیوٹی, دوسرے کا درد احساس اور بھوک اور پیاس کیا چیز ہوتی ہے یہ پریکٹیکلی محسوس کرنا, تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں, دوسروں کی تکلیف کا احساس کر سکیں. اچھا, اگر آپ اپنے اندر کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں نا, یا کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں, تو رمضان از دی بیسٹ منتھ. آپ میں کوئی خامی ہے یا کوئی بری عادت ہے, مطلب جھوٹ بولنے کی عادت ہے, یا چغلیاں کرنے کی عادت ہے, آپ لوگوں سے جیلس ہو جاتے ہیں, حسد کرتے ہیں, یا سگریٹ پیتے ہیں, کوئی کسی قسم کی برائی آپ میں, ہم سب میں بے شمار برائیاں ہوتی ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے جان چھڑوا لیں, آپ اس پہ قابو پا لیں, تو ٹرسٹ می رمضان از دی بیسٹ اپرچونیٹی یو ول ایور گیٹ. آپ ارادہ کریں, کیونکہ اس مہینے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ بڑی پکی ہوتی ہے, اور آپ کی ول پاور جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو آپ ارادہ کریں نا, آپ کسی بھی چیز کا بدلنے کا, اپنے اندر تبدیلی لانے کا, تو اللہ کی طرف سے ایسی سپورٹ ملتی ہے آپ کو کہ ٹرسٹ می آپ کسی بھی برائی پہ, اپنی خامی پہ رمضان کے مہینے میں قابو پا سکتے ہیں. آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے. یہ ایک ٹپ ہے, اس کو آزما کے دیکھیں. تو یہ میری کچھ تھاٹس تھیں, کچھ میرے آئیڈیاز تھے رمضان کے بارے میں, میری انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, میں مزید کلیریفائی کر دوں گا. اور اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو آپ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں. اور انشاءاللہ I'll see you guys very soon. Till then, look after yourself, stay home, stay safe. خدا حافظ.